जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया एजुकेशन पर। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री से जुड़े 20 MCQ क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यदि बात करें मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो को मर्तकों का टीला कहा जाता है। सबसे बड़े अन्नागार भंडार मोहनजोदड़ो से मिले और स्नानागार के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और यहाँ से सबसे अधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। बात करें कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। इसे गरीबों की बस्ती भी कहा जाता है और यह घग्गर नदी के तट पर है और जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सारनाथ। सारनाथ यूपी में स्थित है। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिहार में कुशीनगर यूपी में इनकी मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण जिसे कहा गया। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। नेपाल में यह जगह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद संगीत वाला वेद, और अंतिम और नवीनतम वेद अर्थवेद है। बात करें जादू टोना के साक्ष्य कहाँ से मिले? अर्थवेद में पाए जाते हैं। यज्ञ और हवन संबंधित जानकारी यजुर्वेद में और सबसे पौराणिक वेद ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के नवरत्नों में कौन नहीं था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी थी? तारीख ए फिरोज शाही, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जयालुद्दीन बर्नी। फतवा ए जहादरी, ये पुस्तक भी किसकी है? जयालुद्दीन बर्नी की। अमीर खुसरो 8 से 10 दरबारों में करीबन यह रहे। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में भारत आया और इब्न बतूता को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी के पद पर नियुक्त किया और बाद में अपना दूत बनाकर चीन भेज दिया। इब्न बतूता की एक पुस्तक रेहला जो अरबी भाषा में लिखित है। नेक्स्ट देखते हैं। अल बरूनी, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1897 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में किया गया था। तांत्या टोपे और नाना साहब ने इसका नेतृत्व कानपुर से किया और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1885 मुंबई में। और इस समय वायसराय डफरिन थे और पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष WC बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांडी यात्रा किस आंदोलन का हिस्सा थी? दांडी यात्रा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा थी। असहयोग आंदोलन 1920 महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। खिलाफत आंदोलन 1919 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंगापुर में। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से की गई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता ऑप्शन बी, 5 मार्च 1931 में दिल्ली में आया था। इसी कारण इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी और इरविन को 2 महात्मा सरोजिनी नायडू ने कहा था और गांधी जी को एक राजनीतिक बच्चा एनी बेसेंट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष
हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था, जहां पर गोली चलाने के आदेश जनरल ओ डायर ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाज सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? 1870 में इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम मूल शंकर था। गोपाल हरि देशमुख को जनहितवादी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1973 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने। राजा राम मोहन राय जी ने मिरातुल अखबार, ब्रह्म समाज, संवाद कौमुदी इनकी स्थापना या शुरुआत की हुई है। स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से 1854 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के सहयोग से हुई थी। 1920 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी, जबकि 1922 की घटना चोरा चोरी कांड। 1930 की काफ़ी घटनाएं हैं, लेकिन आपका रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का महात्मा गांधी जी ने चलाया था। पूर्ण स्वराज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस ने कब की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1929 लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। बात करें यदि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो दयानंद सरस्वती ने किया, और स्वराज शब्द का ही प्रयोग दादा भाई नेहरू जी ने भी कलकत्ता अधिवेशन में कर रखा, लेकिन पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 1931 और 1932। इसका सही आंसर होगा 1930। महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिजन पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? हरिजन पत्रिका, इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी जी। दादा भाई नौरोजी जी को व्रत पुरुष द ग्रैंड ओल्ड फादर के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी पुस्तक द अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय मात्र 20 रुपये बताई थी। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन में किया था। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जनक भी कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में सिंगापुर में जापान की सहायता से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। 1942 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय, इसका सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। उस समय अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय का है, और भारत में रेल व्यवस्था लॉर्ड डलहौजी के समय की स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों आपको इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट में खुद ही लिख कर देना है। हम भी देखेंगे कि कौन इसका आंसर सही देता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।